So today we'll discuss steps that are used in data analysis or process of data analysis. आप जब भी आप गूगल करोगे प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस यू विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स, बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे. सबका प्रोसेस सेम नहीं होता है. समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, समटाइम्स प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसके भी हाथ के ऊपर जो डेटा एनालिसिस के स्टेप्स हैं वो डिफर करते रहते हैं. ठीक है, तो एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है इस चीज का, लेकिन हम कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं जो बेसिकली मतलब हर एक डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में होती ही होती है. टुडे वी विल डिस्कस दैट विद एग्जांपल्स. तो ये जो गूगल का कोर्स है डेटा एनालिसिस का, उन्होंने विद एक एग्जांपल एक कोर्स को मतलब स्टेप्स को समझाया है. तो ये आप ही स्टडी करोगे और इसको हम स्टडी करेंगे कि कैसे इन्होंने एनालिसिस किया. सो समवन प्लीज स्टार्ट रीडिंग. एक एक पैराग्राफ रीड करके उसे हम डिस्कस करते हैं. हाँ जी, विनीत फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो बच्चे. As you have been learning, you can find data pretty much everywhere. Anytime you observe and evaluate something in the world, you are collecting and analyzing data. Your analysis helps you to find easier ways of doing things, identify patterns to save your time, and discover surprising new perspectives that can completely change the way you experience things. नेक्स्ट भी पढ़ो. Here is a real life example of how one group of data analysts use the 6 steps of the data analysis process to improve their workplace and its business processes. Their story involves something called people analytics, also known as human resources analytics or workforce analytics. People analytics is the practice of collecting and analyzing data on the people who make up a company's workforce in order to gain insights to improve how the company operates. सो उन्होंने बोला कि हम एक आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं जिसमें डेटा एनालिस्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन के या एक बिजनेस के, उन्होंने सिक्स स्टेप्स यूज किए पीपल एनालिटिक्स के लिए. पीपल एनालिटिक्स मींस लोगों का बिहेवियर जानने के लिए, लोगों की कि वो किस तरह से काम करना पसंद करते हैं, कैसी जगह पे काम करना पसंद करते हैं, ये सब चीजें उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया, इस चीज का एनालिसिस करना स्टार्ट किया ताकि कंपनी में वो उन्हीं लोगों को रख पाए जो कंपनी में डेडिकेटेडली काम करने के लिए रेडी हैं. तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर डिपार्टमेंट वाले जो वर्कफोर्स देखते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज को देखते हैं, उन्होंने ये एनालिसिस किया. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो विनीत, आप पढ़ो. विनीत बोलो हेलो. Oh, sorry, mute रह गया था. Being a people analyst involves using data analysis to gain insights about employees and how they experience their work lives. The insights are used to define and create a more productive and empowering workplace. This can unlock employee potential, motivate people to perform at their best, and ensure a fair and inclusive company culture. The तो 6 कह रहे steps हैं of the वेट दैट बीइंग अ पीपल एनालिस्ट, उन्होंने क्या किया, इस तरह से डेटा एनालिसिस किया उनके एम्प्लॉयज के ऊपर. वैसे ये मैं बता चुकी हूँ कि उनको कैसा लग रहा है एक जगह पे काम करते हुए, ताकि अगर उनको कोई इश्यू आ रहा है या किसी वजह से वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, कितनी देर तक काम कर रहे हैं वो कंपनी में, और वो क्यों कंपनी छोड़ के जा रहे हैं. सपोज अगर जा रहे हैं लोग थोड़ी ही देर में कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, उन रीजंस को एनालाइज करना, उनको स्टडी करना और उनके ऊपर एक्ट करना. इसकी वजह से जब ये सारी चीजें वो प्रोसेस करते हैं तो उनको एक ज्यादा प्रोडक्टिव और बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है जहां पर लोग स्टे करते हैं. ठीक है, अगला पैराग्राफ. The 6 steps of the data analysis process that you have been learning in this program are ask, prepare, process, analyze, share, and act. These 6 steps apply to any data analysis. Continuing reading to learn how a team of people analysts used these steps to answer a business question. सो सिक्स An स्टेप्स, organized वेट सो जो 6 स्टेप्स हैं डेटा एनालिसिस के, जो हर एक एनालिसिस में आपको जनरल स्टेप्स मिलेंगे वो है आस्क, प्रिपेयर, प्रोसेस, एनालाइज, शेयर एंड एक्ट. तो आस्क
आस्क का क्या मतलब है, डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, लोगों से क्वेश्चंस पूछना, उनके उनके आंसर्स लेना और उसको कलेक्ट करना। प्रिपेयर है कलेक्ट करके उस डेटा को हमने एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है कि उसका हमने करना क्या है। प्रोसेस है उसको डेटा को क्लीन करना, जो भी डेटा के स्टेप्स आते हैं, डेटा क्लीनिंग, डेटा की डुप्लीकेसी रिमूव करना, रिडंडेंसी रिमूव करना, वो सारा कुछ। उसके बाद उसको एनालाइज करना। अब ये है डेटा एनालिसिस, जिसमें हम उसका एनालाइजेशन करते हैं यूजिंग टूल्स, यूजिंग प्रोग्रामिंग से करें या कोई टूल यूज करके करें, मतलब उसको प्रोसेस करना और उसमें से आंसर्स निकालना उन क्वेश्चंस के जो हमने आस्क वाले पार्ट में क्वेश्चंस पुट किए थे। अब जब हमें उनके आंसर्स मिल गए, फिर उसके बाद हमने उसको शेयर करना है लोगों के साथ। लोगों, अब वो डिपेंड करता है हमारी क्या एप्लीकेशन है कि ठीक है, हम लोगों ने किसके साथ उसके रिजल्ट्स शेयर करने हैं, अपने बॉस के साथ करने हैं या अपने कोलीग्स के साथ करने हैं, और फिर उस चीज के ऊपर एक्ट करना। जब हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें डेटा में से मिल जाते हैं, अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसको बेटर कैसे करना है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम इनकाउंटर होती है तो उसके ऊपर एक्ट करना। तो ये 6 सिंपल स्टेप्स हर एक डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट। An organization was experiencing a high turnover rate among new hires. Many employees left the company before the end of their first year on the job. The analyst used the data analysis process to answer the following question: how can the organization improve the retention rate for new employees? एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जिसमें जब न्यू वो एम्प्लॉयज लेके आते थे तो 1 साल के बीच में ही वो छोड़ देते थे। उनका टर्नओवर जो है वो बहुत हाई होता था, उनके एम्प्लॉयज 1 साल खत्म होने से पहले ही जॉब छोड़ जाते थे, उनकी कंपनी छोड़ जाते थे। तो डेटा एनालिस्ट ने सोचा कि हम एनालिसिस इस चीज का करते हैं कि क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग छोड़ के चले जाते हैं, और हम इस चीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम न्यू एम्प्लॉयज को देर तक अपनी कंपनी में काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनको यहाँ पर रख सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या एनालिसिस किया, क्या क्वेश्चंस पुट किए और किस तरह से उस चीज के ऊपर एक्ट किया, वो हम पढ़ेंगे। Here is a breakdown of what this team did step by step. तो इस डेटा एनालिसिस की टीम ने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें करी। सबसे पहला आस्क, तो आस्क में फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, करो रीड। First up, the analyst needed to define what the project would look like and what would qualify as a successful result. So to determine these things, they asked effective questions and collaborated with leaders and managers who were interested in the outcome of their people analysis. These were the kinds of questions they asked. First, वेट what do तो you फर्स्ट, नो नो वेट, सो फर्स्ट आस्क में कि उन्होंने सारी चीजें डिफाइन करनी है, एक प्रॉपर सेटअप करना है कि अब इस प्रोजेक्ट, आवाज नहीं आ रही, हेलो, अब फिर मैं तो अनम्यूट ही हूँ, हेलो, आ रही है आवाज अब? Yes. ओके, सो सबसे पहले आस्क, उन्होंने क्या करना है कि क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, किससे क्वेश्चंस पूछने हैं, वो क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाया है कि ये क्वेश्चंस हमने उन सबसे पूछने हैं, ठीक है ना। तो आस्क में उन्होंने डेटा कलेक्ट करना है थ्रू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं, पहला क्वेश्चन जसकरण रीड करो। बपरीत आप रीड करो, हाँ बोलो जसकरण। पहला क्वेश्चन क्या पूछना है उन्होंने, लीडर्स और मैनेजर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, What do you think new employees need to learn to be successful in their first year on the job? तो पहला क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया लीडर्स और उनके जो मैनेजर और उनके जो सीनियर थे एम्प्लॉयज के, कि हम उनसे ये पूछेंगे कि कौन सी न्यू एम्प्लॉयज को ऐसा क्या सीखना चाहिए कि वो अपने जॉब के पहले ईयर में ही सक्सेसफुल हो जाए और उनको यहाँ पर सक्सेस मिल जाए और वो कहीं छोड़कर और ना जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बपरीत। बपरीत पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। Have you gathered data from new employees before? If so, may we have access to the historical data? तो वो उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास न्यू एम्प्लॉयज का पुराना डेटा है, मे बी उन्होंने कहीं और काम किया हो, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो हम उनका हिस्टोरिकल डाटा जानना चाहते हैं। ठीक है, एक ये उन्होंने चीज पूछी।
नेक्स्ट क्वेश्चन मनप्रीत, क्या पूछा उन्होंने, क्या फ्रेम किया? Ma'am, do you believe managers with higher retention rates offer new employees something extra or unique? वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो मैनेजर्स हायर रिटेंशन रेट रख पाते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज को देर तक अपनी कंपनी में रख पाते हैं, क्या वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ एक्स्ट्रा या कुछ यूनिक ऑफर करते हैं जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं, उनके नए एम्प्लॉयज हैं, वो ज्यादा देर तक कंपनी में रहते हैं? ये एक उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन रोशनी। is a leading cause of dissatisfaction among new employees. म्यूट कर लो। सो उन्होंने पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है कि आपके जो नए एम्प्लॉयज है डिससेटिस्फाइड हैं, क्यों डिससेटिस्फाइड हैं कि वो 1 साल से पहले ही जॉब छोड़कर चले जाते हैं? डिससेटिस्फेक्शन लिखा है ये। उसके बाद नेक्स्ट मलिका। By what percentage would you like employee retention to increase in the next fiscal year? तो उन्होंने बोला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपको कितना परसेंटेज एम्प्लॉयज जो है रिटेंशन रेट चाहिए, कितना परसेंटेज आपको चाहिए कि आपकी ये चीज सक्सेसफुल हो जाए कि आपके 50, मानो आपके अगर 1 साल के अंदर अंदर 100 लोग छोड़ के जाते हैं, तो अगर उसने बोला कि मुझे 50% रिटेंशन रेट चाहिए, तो उनका जो डेटा एनालिसिस का मकसद क्या होगा कि डेटा एनालिसिस करके हम ये कोशिश करें कि कम से कम अगर पिछले साल 100 लोग छोड़ के गए थे, तो इस साल 100 नहीं, उसका 50%, 50 लोग ही छोड़ के जाएं, हम 50 लोगों को किसी तरह से यहाँ पर रिटेन कर पाए। तो इन क्वेश्चंस को उन्होंने फ्रेम किया, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उन्होंने पूछा अलग अलग लोगों से ये क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपेयर। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर। कौन रह गया रीड करने को? सबने कर दिया? हाँ जी बपरीत, नेक्स्ट रीड करो। ये प्रिपेयर में उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप। It all started with solid preparation. The group built a timeline of 3 months and decided how they wanted to relay their progress to interested parties. Also, during this step, the analysts identify what data they needed to achieve the successful result they identified in the previous step. In this case, the analyst chose to gather the data from an online survey of new employees. These were the things they did to prepare. They developed specific questions to ask for satisfaction with different business processes such as hiring and onboarding and their overall compensation. They established rules for who would have access to the data collected. In this case, anyone outside the group would not have access to the raw data but could view summarized or aggregated data. For example, an individual's compensation would not be available, but salary ranges for groups of individuals would be viewable. They finalized what specific information would be gathered and how best to present the data visually. The analysts brainstormed possible project and data related issues and how to avoid them. सो प्रिपेयर में उन्होंने क्या किया, अब सबसे पहले आस्क में उन्होंने डिफाइन कर लिया कि भाई हम ये क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, हम ये क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं डेटा एनालिसिस में से। अब उसको करने के लिए हमने करना क्या क्या है। सबसे पहले उन्होंने प्रेपरेशन की, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से चलेगा, हम हर एक एम्प्लॉय से क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर वो वाले क्वेश्चंस उन्होंने एक ऑनलाइन सर्वे प्रिपेयर किया। सर्वे मीन्स एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जिसमें एम्प्लॉयज को आंसर देने थे। अब वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ओपन एंडेड हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली क्लोज्ड एंडेड भी हो सकता है। वो उनके ऊपर है कि उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और उनको क्या आंसर उनको मिला है, एम्प्लॉयज की तरफ से किस तरह के आंसर्स मिले हैं। हो सकता है ओपन एंडेड हो जिसमें एम्प्लॉयज अपनी सारी जो थॉट्स हैं वो बता सकें। तो दे डेवलप्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के बारे में, बिजनेस प्रोसेस के बारे में, उनकी हायरिंग कैसे हुई, उनको जॉब कैसे मिली, वो ऑन बोर्ड कैसे हुए जॉब के साथ, ओवरऑल उनको क्या सैलरी मिल रही है, क्या कंपनसेशन मिल रही है। इसके अराउंड उन्होंने एक क्वेश्चनर या सर्वे बनाया न्यू एम्प्लॉय से क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है। दे एस्टैब्लिश्ड रूल्स फॉर हु वुड हैव एक्सेस टू द डेटा। उन्होंने
उन्होंने ये भी सोचा कि किसको डेटा का असेस होगा, सिर्फ कंपनी के अंदर जो ऑथराइज्ड लोग हैं उन्हीं को होगा, या आउटसाइड द ग्रुप भी वो क्वेश्चनेयर किसी को विजिबल होगा या नहीं होगा। मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो भी उनको सोचनी थी कि हमें सैलरी एग्जैक्ट नहीं बतानी किसी को, हमने जो सैलरी है उसकी सिर्फ रेंज बतानी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से समराइज्ड डेटा का व्यू जो है बाकी लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि उस जो डेटा है वो बहुत ही क्रूशियल होता है और कॉन्फिडेंशियल होता है, और वो डेटा लीक नहीं होना चाहिए कहीं पे। सिर्फ डेटा एनालिस्ट को पता होना चाहिए कि मैंने क्या डेटा गैदर किया है किसी के बारे में और उसको मुझे किस तरह से स्टडी करना है, राइट। दे फाइनलाइज्ड व्हाट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वुड बी गैदर्ड एंड हाउ बेस्ट टू प्रेजेंट द डेटा विजुअली। फिर उन्होंने मतलब प्रिपेयर करने का मतलब आप समझते हो ना, कि उन्होंने क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए, एम्प्लॉय से सर्वे किया और ये देखा कि अब इस चीज को हमने आगे किस तरह से विजुअलाइज करना है, किस तरह से लोगों को शो भी करना है और किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस का आता है स्टेप, कि प्रोसेस में क्या होता है। स्टडी करो, मनप्रीत रीड करो। मनप्रीत रीड करो। मनप्रीत सो रहे हो आप? मलिका आप रीड करो, ऊंचा रीड करना थोड़ा, The group sent the survey ऊंचा out. बोलो, ऊंचा। The group sent the survey out. Great analysts known how to respect both their data and the people who provide it. Since employees provide the data, it was important to make sure all the employees gave their consent to participate. The data analysts also made sure employees understood how their data would be collected, stored, managed, and protected. And using data ethically is one of the responsibilities of data analysts in order to maintain confidentially and protect and store the data effectively. These were the steps they look. They restrict access to the data to a limited number of analysts. They clean the data to make sure it was complete, correct, and relevant. Certain data was aggregated and summarized without revealing individual responses. They uploaded raw data to an internal data warehouse for an additional layer of security. अब प्रोसेस में क्या हुआ, अब उन्होंने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपना जो सर्वे है प्रिपेयर पिछले स्टेप में किया था, अब उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया कि हम जितने एम्प्लॉय से आंसर चाहते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। उन्होंने एम्प्लॉय से भी पूछा कि कौन विलिंगली पार्टिसिपेट करना चाहता है, उनका कंसेंट लिया और उनको बोला कि आप ये सर्वे फिल कीजिए। फिर इन्होंने एम्प्लॉयज को ये भी बताया कि आपका डेटा जो है कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब समझते हो ना, आपकी प्राइवेसी, कि आपका डेटा जो है वो लीक नहीं होगा, उसको बहुत ही सिक्योर वे में हम स्टोर करके मैनेज करके प्रोटेक्ट करके रखेंगे डेटाबेस में या डेटा वेयरहाउस में, जो भी उनका डिसीजन था। और कुछ लिमिटेड डेटा एनालिस्ट को ही वो डेटा का असेस होता है जिन्होंने एक्चुअल में उस पर काम करना है। फिर डेटा को क्लीन किया गया कि वो हमारा डेटा कंप्लीट हो, करेक्ट हो, रेलिवेंट हो, इंटेग्रिटी हो, वो सारी जो डेटा बेस की चीजें होती हैं कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट हो, उस चीज को उस तरह से डेटा को प्रिपेयर करके प्रोसेस किया गया। कुछ डेटा की जैसे कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जैसे अब कितने इंप्लॉयज होते हैं, किसी इंप्लॉय को मानो 20,000 मिल रही है, किसी इंप्लॉय को 50,000 सैलरी मिल रही है, किसी को लाख भी मिल सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक रेंज बना ली एम्प्लॉयज की कि 20,000 से 50,000 के बीच वाले कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, 50,000 से लाख के बीच वाले कितने एम्प्लॉयज हैं। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज नहीं उन्होंने रिलीव किए, बट उन्होंने एक कैटेगरीज बना ली, ऐसे सैलरी की कैटेगरीज बना ली, या मानो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि वो डिससेटिस्फाइड है अगर, तो वो क्यों है, तो उसकी कैटेगरीज बना ली कि क्या क्या रीजन अलग अलग मोस्टली उनको मिले हैं लोगों से या एम्प्लॉयज से, तो उसकी कैटेगरीज बना ली। उसको बोलते हैं एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना या समराइज करना। दे अपलोडेड रॉ डाटा जो भी उनको मिला उन्होंने एक इंटरनल डेटाबेस में या डेटा वेयरहाउस में बोल सकते हैं, उसमें उसको स्टोर कर दिया। अब डेटा को स्टोर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, उसको एनालाइज करना, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद अब उसको एनालाइज करना है। तो एनालाइज के प्रोसेस में क्या हुआ, बप्रीत रीड करो। Then the analysts did what they do best, analyze.
From the completed surveys, the data analysts discovered that an employee's experience with certain processes was a key indicator of overall job satisfaction. These were their findings. Employees who experienced a long and complicating hiring process were most likely to leave the company. Employees who experienced an efficient and transparent evaluation and feedback process were most likely to remain within the company. The group knew it was important to document exactly what they found in the analysis, no matter what the results. To do otherwise would diminish trust in the survey process and reduce their ability to collect truthful data from employees in the future. नाउ अब प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आया, उनको एनालाइज करना, उस डेटा को समझना, उस डेटा में से इंसाइट्स निकालना। तो डेटा में से जो डेटा एनालिस्ट है उन्होंने क्या डिस्कवर किया एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सेज से, उनका सर्वे स्टडी करके उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो एम्प्लॉयज जिनका बहुत लंबा हायरिंग प्रोसेस था, मे बी उनको 6 महीने लग गए जॉब यहाँ पर लगाने में, कि चलो आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं, आपकी जॉब मार्च में स्टार्ट होगी, आपकी जॉब जुलाई में स्टार्ट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समटाइम्स ऐसा होता है ना, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है लेकिन आपकी जॉब नहीं स्टार्ट होती है, तो वो वाले एम्प्लॉयज जल्दी कंपनी छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने ये स्टडी किया उसमें से। सेकंड उन्होंने क्या स्टडी किया, दैट एम्प्लॉयज हु एक्सपीरियंस्ड एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन एंड फीडबैक प्रोसेस, जिनका जो प्रोसेस था हायरिंग का वो एफिशिएंट था, उनको फीडबैक टाइम से मिल गई, उनको ट्रांसपेरेंट आंसर मिला यस और नो, वो कंपनी में रिमेन कर रहे थे, वो रह रहे थे कंपनी में, और जिनको प्रोसेस डिले हो रहा था हायरिंग का वो जल्दी छोड़ के जा रहे थे। ठीक है, तो दिस ग्रुप न्यू इट वाज इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी एनालाइज किया उसको डॉक्यूमेंट किया, उसके रिजल्ट्स को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, शेयर। जब उनके पास एक रिपोर्ट आ गई उसको डॉक्यूमेंट किया उन्होंने, जब उनको रीजंस मिल गए कि क्यों लोग कंपनी छोड़ के पहले जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने उस चीज को डॉक्यूमेंट करके शेयर करना स्टार्ट किया। हाँ जी, पढ़ो मलिका, आप रीड कर दो। एक मिनट। Just as they made sure the data was carefully protected, the analysts were also careful sharing the report. This is how they shared their findings. They shared the report with managers who met or exceeded the minimum number of direct reports with the submitted responses to the survey. They presented the result to the managers to make sure they had the full picture. They asked the managers to personally deliver the results to their teams. The process gave managers an opportunity to communicate the result with the right context. As a result, they could have a productive team conversation about next step to improve employee engagement. सो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जितने भी मैनेजर्स थे, लीडर्स थे, जो ऑथराइज थे इन चीजों को शेयर करने के लिए, जिनके साथ वो मोस्टली रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर करते थे, उनके साथ इस सर्वे के रिस्पॉन्सेज की रिपोर्ट्स को उन्होंने शेयर किया कि हमें ये आंसर्स मिले हैं, और डिटेल रिपोर्ट्स को शेयर किया उन लोगों के साथ जिनके साथ वो ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करना चाहते थे कि अब हमें ये आंसर मिला है, अब इस चीज को हमने इम्प्रूव कैसे करना है, राइट। अब हमने प्रोडक्टिव कैसे बनाना है अपनी टीम को, अब जो हो गया, लेकिन अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो उनको उस चीज को, उस सिचुएशन को बेटर कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, लोगों को कंपनी में रखना कैसे है। फिर एक्ट किया उन्होंने। एक्ट में क्या है, बपरीत रीड कर दो। The last stage of the process for the team of analysts was to work with leaders within their company and decide how best to implement changes and take actions based on the findings. These were their recommendations. Standardize the hiring and evaluation process for employees based on the most efficient and transparent practices. Conduct a survey annually and compare results with those from the previous year. A year later, the same survey was distributed to employees. Analysts anticipated that a comparison between the two sets of results would indicate that the action plan worked. Turns out the changes improved the retention rate for new employees and the actions taken by leaders were successful.
सो लास्ट स्टेज में उन्होंने क्या किया, एक्ट किया। अब उन्हें रीजंस पता चल गए प्रॉब्लम के, अब उस चीज को इम्प्रूव कैसे करना है वो उन्होंने मैनेजर्स के साथ, लीडर्स के साथ डिस्कस किया। उन्होंने ये बोला कि आप अपना हायरिंग स्टैंडर्ड जो है, सॉरी हायरिंग प्रोसेस जो है उसको स्टैंडर्डाइज कीजिए, वो एक जैसा रखिए हर एक एम्प्लॉय के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय को आप हायरिंग करने के लिए बहुत ज्यादा वेट करवा रहे हो और किसी एम्प्लॉय को आप झट से रख रहे हो, ठीक है। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस को इम्प्रूव कीजिए, और हर एक साल ये जो आपका सर्वे है जो हमने किया है इस साल, वो हर एक साल आप न्यू एम्प्लॉयज के साथ करते रहिए, ताकि आपको साल साल बाद पता चलता रहे कि लोग आपकी कंपनी के हायरिंग प्रोसेस के बारे में कैसा सोचते हैं, उनका क्या आउटपुट है। तो ये जब आप करोगे तो आपका रिटेंशन रेट जो है वो हाई होता जाएगा। तो उन्होंने अपने हायरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया। An year later, the same survey was distributed to employees. Analysts anticipated that a comparison between two sets of result, पिछले साल का और अगले साल का जो एनालिसिस किया, एक साल बाद जब एनालिसिस किया तो एनालिस्ट ने उसको कंपेयर किया कि क्या हमारा जो एक्शन था, जो हमने एक्शन लिया था कि हम अपने हायरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, क्या उसकी वजह से रिटेंशन रेट इम्प्रूव हुआ। तो उन्होंने देखा कि हाँ, अगले साल जो कम एम्प्लॉयज, जो मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो साल के पहले जॉब छोड़ के गए वो कम थे, मतलब काफी एम्प्लॉयज जो थे वो रिटेन हो गए और एम्प्लॉयज मतलब ज्यादा देर तक उस कंपनी में काम करने लगे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी पीपल एनालिटिक्स की। अगर मैं इसको समराइज करूं तो कहने का क्या मतलब बनता है कि जो भी एनालिसिस के स्टेप होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप होता है किसी चीज को डिफाइन करना। आपको आस्क भी मिल जाएगा कहीं और, अगर आप डेटा एनालिसिस का प्रोसेस ढूंढोगे तो पहला स्टेप हो सकता है डिफाइन, पहला स्टेप हो सकता है डेटा कलेक्शन। तो डिफाइन और प्रिपेयर जो है, या आस्क और प्रिपेयर जो है, ये दोनों स्टेप इकट्ठे होकर डेटा कलेक्शन बनाते हैं। कि सबसे पहले तो हमने डेटा में से क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, डेटा कैसे इकट्ठा करना है, और डेटा इकट्ठा करने का प्रोसेस, वो डेटा कलेक्शन में आता है, आस्क और प्रिपेयर। फिर उसके बाद डेटा को प्रोसेस करना, मतलब डेटा की क्लीनिंग करना, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा को एनालाइज करना, मतलब उसमें से हमने क्या क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लेके आने हैं, वो हमने आंसर्स ढूंढने हैं। जब आंसर मिल गए उसके बाद उसको शेयर करना और उसके ऊपर एक्ट करना, अगर कोई प्रॉब्लम मिली है उसको कैसे इम्प्रूव करना है वो। और उसके बाद उस चीज को, उस एनालिसिस को हर एक साल बाद हमने दोबारा से करना है, ताकि हमें पता चले कि क्या हमारा जो एक्शन है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये पीपल एनालिटिक्स की एक एग्जांपल थी, ठीक है। स्टोरी के जैसे है ना डेटा एनालिसिस, एक स्टोरी के जैसे है, क्वेश्चंस का आंसर डेटा में से कैसे ढूंढना है वो है। तो ये एक ओवरव्यू है कि क्या प्रोसेस होता है डेटा एनालिसिस का। अब डेटा एनालिसिस अगर हमारे मैथमेटिकल डेटा का है तो उसमें प्रोग्रामिंग और स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है प्रोसेस के स्टेप पे। अभी इसमें आपको टेक्निकल चीज कोई नहीं बताई गई कि हमने कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, प्रोग्रामिंग में कैसे एनालाइज करना है। ये सिर्फ था कि स्टडी वाला है चीज इसमें, राइट। इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं आपको बताई गई। ये है कि जैसे कहानी होती है ना, कहानी में से आंसर्स ढूंढने हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ में से आंसर्स ढूंढने हैं, ये वो एनालिसिस की एग्जांपल थी, ठीक है। एनालिसिस बहुत तरह के होते हैं। जब हम मैथमेटिकल चीजें करते हैं उसमें प्रोग्रामिंग और जो हमारे टूल्स हैं वो यूज होते हैं उस टाइप ऑफ एनालिसिस में। तो पीपल एनालिटिक्स की आपको ये एग्जांपल आ गई है समझ के, नहीं आई? ठीक है। ये कहने का इनका ये मतलब है कि एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी वो स्टैटिस्टिकल चीजों में या सिर्फ टेक्निकल चीजों में ही एनालिसिस यूज होता है। पीपल एनालिटिक्स ये बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो एनालिसिस जो है वो एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक में समझ आया? किसी को डाउट तो नहीं है? चैट में किसी ने क्या भेजा है? आवाज नहीं आ रही। ये पहले का भेजा हुआ है कि अब भेजा है? पहले का भेजा हुआ। अभी आवाज आ रही है सबको? तो ये क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट इसमें? सभी बोलो, अकेली रोशनी बोल रही है यहाँ बैठ के। नो मैम। ठीक है। प्रोसेस, ये ऐसा मत सोचना कि प्रोसेस खत्म हो गया है, मैं आपको दोबारा से करवाऊंगी। लेकिन ये टॉपिक अच्छा था, यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल लेके। सो मैंने भी पढ़ा था ये, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू ऑल। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 12:20 पे। कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो, सी यू, बाय। इंग्लिश का लेक्चर लगा लेना, ओके? Yes, ma'am. ओके, बाय।